गुड इवनिंग एवरीवन। कल जो वीडियो बनी थी उस पर बोला गया था अगली जो वीडियो होगी उस पर हम लोग बात करेंगे वो रोचक तथ्य पे जो 15 अगस्त के बारे में शायद आप लोग जानते भी हो या नहीं, पता नहीं, हो सकता है जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ नई चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं और बच्चों से भी सवाल किया जाएगा, एक एक करके सवाल करते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या गांधी जी दिल्ली में थे या कहाँ थे? कोलकाता में थे। क्यों थे? वहां पे एक हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक दंगा चल रहा था जिस कारण वो वहां अनशन में बैठे हुए थे, है ना? ठीक है। और जिस कारण महात्मा गांधी उस जश्न में शामिल नहीं हो पाए थे। और आगे का तथ्य हम लोग देखते हैं, आगे क्या है तथ्य, उसका तथ्य देखते हैं। गांधी जी ने, देखो गांधी जी को एक पत्र लिखा गया था, यहां देखो एक चीज देखो, जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, जब तय हो गया, आजाद हो गया, जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद हो गया, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा और पत्र में लिखा था 15 अगस्त को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपति हैं, इसमें शामिल हो और अपना आशीर्वाद दें। तो उन्होंने पत्र का जवाब क्या लिख कर दिया, आओ देखते हैं। पत्र में क्या लिखा था? गांधी जी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे जा सकता हूं? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस दंगे को रोकूंगा। ठीक है। अच्छा, बंगाल में जो थे वो जगह का नाम क्या था? देखो अगला चीज देखो, जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण स्ट्रीट विद डेस्टिनी, सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, इस क्लास को अच्छे से नोट करना और इसको नोट डाउन भी कर लेना तुम लोग। 14 अगस्त को मध्य रात्रि को मौजूदा राष्ट्रपति भवन जो है, अभी जो राष्ट्रपति भवन तो वो नहीं हो तो बदल गया, राष्ट्रपति भवन जो हम लोग का था उस टाइम मौजूदा राष्ट्रपति भवन जो था वहां से दिया गया था। 15 अगस्त को हम लोग एक्चुअल में राष्ट्रीय झंडा जो है कहाँ फहराया जाता है? दिल्ली में फहराया जाता है, लेकिन उस टाइम दिल्ली में नहीं फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? जो संसद भवन है उसके सामने में फहराया गया था। ठीक है, पहला, सिर्फ पहला। उसके बाद से कहाँ फहराया जाने लगा? दिल्ली में। ओके, लाल किले के सामने। उसके बाद है, तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, वो बहुत ऐतिहासिक भाषण था। और गांधी जी उस टाइम क्या किए थे? रात को 9 बजे सोने चले गए थे। वो इसमें शामिल और इसका हिस्सा नहीं थे। गुड। अब देखते हैं 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी कार्यकाल में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी। एक मंत्रिमंडल होता है, तुम लोगों को लिखाया है, मंत्रिमंडल लिखाया गया है। जैसे हमारे मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। कैबिनेट मिनिस्टर में क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एजुकेशनल मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, डीआरडीओ का होता है, अध्यक्ष होता है ना, क्या लिखा है ना? इसरो का होता है, यूपीएससी का होता है, एसएससी का होता है, ये सब लिखा है। हाँ, तो उसी टाइम तो नेहरू क्या किया? माउंटबेटन को अपनी मंत्रियों का दोपहर में नेहरू ने अपनी मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास फ्रिजेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया, रिप्रेजेंट किया हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को लिख लेना है। कोई इस तथ्य के बारे में बता सकता है? आप पीयूष, कुशान, रुद्र, कम आ जाओ। तुम किसी 2 कंट्री का इतिहास बताओ जो 15 अगस्त को मनाता है आजादी के रूप में। इधर आओ, बताओ, जोर से बोलना। लिंकटेनस्टाइन, दुनिया का छठा सबसे छोटा देश लिंकटेनस्टाइन 15 अगस्त 1866 को आजादी मिली थी। ये देश इस देश को जर्मनी से स्वतंत्रता मिली थी। कांगो गणराज्य को कांगोलेस नेशनल डे भी कहा जाता है। इस अफ्रीकी देश को 15 अगस्त
1960 को फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। यह अफ्रीकी राज्य 80 वर्ष से फ्रांसीसी शासन की अधीन रहा। चलो देखिए, कांगो गणराज्य, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, और एक क्या है बताओ, और एक कंट्री क्या है? बहरीन। तो ये 4 कंट्री है जो हम लोगों के अलावा, यानी हिंदुस्तानियों के अलावा, वो लोग भी 15 अगस्त को आजादी के रूप में मनाते हैं, बड़े जश्न के साथ, बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। और 2 कंट्री का इतिहास हम लोग सुनेंगे। कौन सुनाएगा? पीयूष, आ जाओ, तुम बताओ। वो जो 2 कंट्री है, रुद्र हमें 2 कंट्री के बारे में बता कर गया कि 2 कंट्री को किससे कब आजादी मिली, और तुम 2 कंट्री के बताओ, 2 कंट्री के बारे में बताओ कब किसको किससे आजादी मिली थी। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में भी 15 अगस्त को राष्ट्रीय मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1945 को यह दिन कोरिया को जापान के जुल्मी राज से मुक्ति मिली थी। कोरिया में इस दिन को ग्वांगबोक ज्वाला के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ रोशनी निकलने का समय। जापानी सेनाओं से आज़ादी मिलने का 3 साल बाद उत्तरी और दक्षिण कोरिया में स्वतंत्र कोरियाई सरकार बनी। देखिए, बच्चे तो जो बोलना था बोल दिए, गलत ही बोले, सही बोले, और उनको जो भी डाउट था या फिर वो हेजिटेशन था, उसके अलावा हम अभी इस चीज को अच्छे से समझा देंगे। आप लोग प्लीज इस वीडियो में बने रहें। 15 अगस्त को भारत के अलावा कितने देश जो हैं वो मनाए? 4 देश, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और बहरीन। ठीक है? अच्छा, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया किससे आजाद हुआ? जापान से। कब हुआ? 1945 को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया किससे आजाद हुआ? जापान से। आजाद हुआ। अच्छा, कांगो गणराज्य जो है वो कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1960 को आजाद हुई। किससे आजाद हुई? वो फ्रांस से आजाद हुई, है ना? उसके बाद कौन है? उसके बाद है बहरीन को कब आजादी मिली थी? 15 अगस्त 1971 को। बहरीन को कब आजादी मिली थी? 15 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी। उसके बाद हम लोग आते हैं लिechtenstein पे। किस पे? वो किससे आजाद हुई थी? वो कब आजाद हुई थी? 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय ध्वज मनाता है, और 1888 में वो जर्मनी से स्वतंत्र का प्रतीक है। जर्मन से उसका प्रतीक है। समझ में आ गया? ये चीज सीख गए? अब हम लोग आगे अभी जो टॉपिक पढ़ाएंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। रेडी हो तुम लोग? यस सर। वर्तमान में कौन क्या है? जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, DRDO के अध्यक्ष कौन है, UPSC के अध्यक्ष कौन है, SSC के अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीजों के लिए तुम लोग तैयार हो? यस सर। रक्षा मंत्री कौन है पता है? यस सर। हाँ, तो तुम लोग तैयार हो? चलो रेडी? यस सर। कुछ सवाल तुम लोग से लेंगे, तैयार हो? यस सर। चलो, कौन बताएगा भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आराम। द्रौपदी मुर्मू। गुड, सिट डाउन। भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। गुड। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। गुड। रक्षा मंत्री का नाम क्या है? राजनाथ सिंह। गुड। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गुड। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। गुड। अच्छा, कोई बता सकता है कि विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। गुड। अच्छा,
एसएससी का अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। एस किशोर, गुड। सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई का अध्यक्ष निधि चिब्बर। सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। गुड, सिट डाउन। अच्छा, इसरो जानते हो? सर। ISRO। इसरो का अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गुड, सिट डाउन। DRDO। DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। हाँ, समीर वी कामत। इसका फुल फॉर्म क्या होता है DRDO का? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गुड। देखिए, आप सबों से कहना चाहेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को सिखाना बाकी है, और जो भी बच्चे ऑफलाइन में क्लास में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन में क्लास में जुड़ना चाहते हैं, लेटेस्ट चीजों को, नई नई चीजों को हम लोग बहुत आसान तरीके से सिखाते हैं, बहुत आसान तरीके से बताते हैं। आप देखे होंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं हमारी क्लास में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कोशिश इनकी बहुत बड़ी है, और उम्मीद करते हैं जो ये छोटे छोटे बच्चे ये बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, और उम्मीद करेंगे इलाके को वो एक अच्छा सा रोशनी देगा। Yeah.